तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएफएस। हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एक एक्सपीरियंस रहे हैं जो जिन्होंने जेआरएफ में जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ सीएसआईआर नेट जून 2025 का, उसमें अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए उनसे हम लोग कुछ बातें करते हैं और साथ में उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो सेकेंडली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे आप अपना जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग से, कि आपका क्वालिफिकेशन से लेकर के जो कुछ भी है उसको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। सर मैंने जैसे ग्रेजुएशन के एंड में शुरू की थी हम्म। प्रिपरेशन। हम्म। सो मैंने एमएससी के बैक साइड किए, मैंने एमएससी अभी क्लियर की है। हम्म। अभी मेरा रिजल्ट है, एमएससी के साथ साथ ही मेरे फोर्थ अटेम्प्ट था। हम्म। पहले थर्ड अटेम्प्ट में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई। अभी हम्म। भी मेरे को इतना कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि अभी रिसेंट में 1 महीना पहले मेरे पापा की डेथ हो गई है। सो अच्छा। मैंने सोचा कि ना देना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इस वजह से हम्म। मैं देने चली गई। हम्म। फिर ये था कि कर रखा था पहले, इस वजह से कर आई। अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करती हो आप? सर हरियाणा, गोहाना सोनीपत। ओके। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने वो भी एमएससी के दौरान ही आपने कंप्लीट करी है, तो हाँ जी सर। ये एक अच्छी बात भी है। तो हाँ जी अभी सर। आपको कैसा फील हो रहा है? सर फील का तो ऐसा, घर की कंडीशन थोड़ी खराब है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पहले, इससे पहले होता तो शायद खुशी होती बहुत हाँ, ये ज्यादा। बात तो है कि अभी जी। रिसेंटली उन फादर होते तो वो भी खुश होते। अभी यस सर। खुशी दोगुनी हो जाती जो भी थी। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी आप व्यूवर्स को बताइए ये कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही, उस जर्नी में हाँ आपने जी क्या स्ट्रेटजी को अपनाया प्रिपरेशन के दौरान में? सर। दरअसल मेरे को प्योर मैथ ज़्यादा पसंद था एज़ कंपैरिज़न अप्लाइड मैथ के, तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मैंने दोनों को दिया। सो हम्म। मेरा प्योर में ज़्यादा रहा और अप्लाइड में मेरा कम ही रहा। जनरल मैंने बैक साइड लेके चला तब। हम्म। और फिर मेरे को पता चल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं अप्लाइड मैथ में नहीं कर सकती। हम्म। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर मेरे को लगा कि इसके बिना भी नहीं हो सकता, कुछ मेन टॉपिक पढ़ लेती हूँ। हम्म। फिर मैंने मेन टॉपिक पढ़े और फिर जनरल को मैं बैक साइड ही लेके चली। हम्म। फिर ऐसे ही तो थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने। फिर थर्ड में मैंने देखा कि मेरे से अप्लाइड हो ही नहीं रहा था सर। फिर हम्म। मैंने आपके यहाँ से बैच लिया अभी फोर्थ अटेम्प्ट में। हम्म। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स बैच पूछा, कहीं पे नहीं मिला था तो आपके यहाँ अवेलेबल था। हम्म। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, जो फोर्थ यूनिट है, मोस्टली कम ही बच्चे करते हैं, फिर उससे हम्म। मेरा हुआ है इस बार। अच्छा, आपने स्टेट्स पूरा करा है? हाँ जी, मैंने स्टैट से किया है इस बार। प्योर और स्टैट दोनों लिए और जनरल पोर्शन हम्म। इनसे हुआ मेरा। हम्म। तो क्या थोड़ा सा ये बता सकती हैं क्या कि एग्ज़ाम के दौरान में, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या कुछ समस्या आती है क्या, टाइम को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जो जैसे आपने नो थर्ड अटेम्प्ट में सर। या सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा कुछ हुआ हो? नो सर, मतलब काफी बच्चों को क्वेरीज होती है, बट मेरे को तो आज तक कभी नहीं हुई, ना ही कोई पेपर वगैरह को लेके, ना कोई टाइम कोई इशू नहीं। मेरे तो सही चला जाता था सर हम्म। एग्जाम। हाँ, मेरे को मतलब। कभी नहीं, पर काफी स्टूडेंट्स को होती थी। किसी को पेपर को लेके होती थी, किसी को टाइम को लेके, तो किसी का वो चलता नहीं था हम्म। कंप्यूटर स्क्रीन, सो उनको होती थी, बट मेरे को तो आज तक नहीं हुई। हम्म। और और साथ में आपको ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे सी एस आई आर, मतलब हायर में जा कर के सी एस आर नेट की जर्नी शुरू करनी है? और आगे तो सर आपने सोचा ही होगा। एक्चुअली मेरे को मेरे पापा का ड्रीम था हम्म। नेट में प्रोफेसर करना। हम्म। सो मेरे पापा सम रीजन कर नहीं पाए, तो फिर मैंने एक बार, पापा बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पापा का ही ड्रीम पूरा करूंगी। हम्म। सो पापा का ड्रीम पूरा करने निकली थी। अच्छा। पापा ही नहीं रहे। हम्म। और हम्म। साथ में आपने क्या गेट एन बी एच एम या जो आई नो एस आई सर, उन सब? मैंने बस सीएसआईआर ही दिया था। मैंने गेट का सोचा था, फिर मैंने सोचा पहले ये कर लेती हूँ, इस बार फिल करने का सोच रही थी, फिर मैंने किया नहीं। मैंने सिर्फ अभी तक यही दिया है। तो अभी आगे क्या हम्म। आपको पीएचडी करने की इच्छा है, कि और सारे जैसे क्षेत्र हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं? तो सर सोच तो रही थी मैं यही, बट वैकेंसीज वगैरह नहीं निकली हुई अभी। हम्म। निकल के जा चुकी आई थिंक। सो मैंने पीएचडी में एडमिशन लेने का सोचा सर। चलिए, तो वो तो अच्छी बात है। हाँ जी। और लास्ट में जैसे हम मुझे ये बता दीजिए, जैसे कि जो अभी नए नए स्टूडेंट जिन्होंने
जैसे आपका जो जर्नी रहा वो तो स्टार्टिंग से आपने प्रिपरेशन किया और एमएससी के जस्ट दौरान ही आपने कंप्लीट कर लिया अपना जो जेआरएफ है, अच्छी यस रैंक हासिल भी की है। तो यस जो सर। बच्चे अभी एमएससी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कुछ इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को रखें ताकि एमएससी के दौरान उनका भी हो जाए, आगे उनको अलग से टाइम जैसे गैप ना देना पड़े ताकि उनका जो कंटिन्यूटी है एकेडमिक का वो बैक ना जाए। सर ये है कि जितने भी एग्जाम आए ना सारे एग्जाम दे नेट के, ऐसे ना सोचे कि अगली बार नेक्स्ट अच्छे से पढ़ के दूंगी, ये ना सोचे, बिल्कुल साथ ही साथ दे एग्जाम जब भी आए। हम्म। और मतलब ये है कि अपना टाइम प्रॉपरली यूज करें। मैं जैसे सुबह जाती थी कॉलेज, मतलब मैंने ना अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। हम्म। सो इस वजह से आई थिंक मेरा हो गया है। मैं घर के कामों से भी बचती घूमती रहती थी, मेरी बहनें वो कर लेती हैं, सो मैं घर के काम में ज्यादा इनरोल नहीं करती थी। सुन लेती क्या एक आधी, बट मैं काम थोड़ा कम ही करती थी, थोड़ा पढ़ाई के चक्कर में। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, काम हम्म। तो पूरी जिंदगी करना ही है वैसे। नहीं तो सो लगभग। टाइम बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करें, एमएससी के साथ साथ तो आराम से हो जाएगा, हम्म। वैसे कोई तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो हैं जिनको जैसे कि क्या है एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं कि जो बाहर रह के तैयारी करते हैं तो उनको तो काम की आवश्यकता नहीं है, वो तो काम घर पे रहते नहीं तो काम तो करते नहीं है। उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर। जैसे मैं तो डे स्कॉलर ही हूँ, मेरे को तो बाहर जाना भी पड़ता था, फिर आना पड़ता था, मेरे ऐसे 7-8 घंटे खराब ही हो जाते थे। हम्म। बहुत कम ही टाइम मिल पाता था जैसे मेरे को। हम्म। और थोड़ा फैमिली में भी इशू रहता था, काम से तो बच जाती थी, बट फैमिली में थोड़ा इशू चल ही रहा था मेरा। हम्म। तो फिर भी मैंने ठीक से, मैंने अब लास्ट 2 टाइम में तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। हम्म। पहले 2 टाइम मैंने घर रह के दी है, और लास्ट 2 टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। ओके। हाँ, लाइब्रेरी भी हाँ तो एक जी। बेस्ट ऑप्शन ही रहता है, वहाँ पे शांति और साथ में टाइम जो है वो दिखता है कि हाँ हाँ आज हमने इतनी टाइम पे वहाँ पे जी वेस्ट, सर। वो मतलब जो जैसे टाइम धीरे वहाँ धीरे रहता है वो टाइम वेस्ट नहीं इंक्रीज होता है। होता है ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आज हम्म। मैंने इतना टाइम इंक्रीज किया, आज मैंने इतना किया। हम्म। थोड़ा अपना प्लान बना लेना चाहिए, सुबह ऐसे करना है, शाम को ऐसे करना है, पहले टेस्ट करने हैं, फिर ये करना वो करना है, ऐसे। हम्म। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या लगता है आपको, मतलब जो पेपर्स हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? सर लीनियर अलजेब्रा। हम्म। लीनियर अलजेब्रा मैथ का एक बुक है, हाँ हाँ, लीनियर लीनियर अलजेब्रा। अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली में जो भी मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी हम्म, मैथमेटिकल साइंस के लिए सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करता है उसको तो लीनियर अलजेब्रा वो इसलिए आ जाता है क्योंकि उसके सिलेबस में इतना ज़्यादा सीएसआईआर नेट क्वेश्चन में जो है ना आता है, लीनियर अलजेब्रा का जो भी हम्म, पोर्शन है वो लगभग हम्म, सीएसआईआर नेट का एक ठीक ठाक मेजर पोर्शन कवर कर लेता है। यस सर। तो सबका वहाँ पे जो है जो इंक्लिनेशन होता है कुछ ज़्यादा रहता है, तो जैसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट होती है तो सबका वो फेवरेट बन जाता है। यस सर। सर मेरे तो फर्स्ट टाइम में लीनियर अलजेब्रा के ज्यादा क्लोज हो गई थी, मेरे को वो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आ गया था, कोई दिक्कत रही नहीं थी मेरे को। जैसे हम्म। मैंने पहले तो सेल्फ स्टडी की थी, हम्म। फिर मैंने सोचा कि मेरा प्योर से नहीं हो पा रहा है, हम्म। अप्लाई भी हो नहीं रहा था मेरे से, इस वजह से मैंने स्टैट ढूंढा, काफी ढूंढा मैंने, थर्ड टाइम में भी ढूंढा था, सेकंड में भी ढूंढा था, फिर लास्ट में जाके मुझे मिला फाइनली। हम्म। मैंने नंबर वगैरह सर्च किए, मैंने बात की, फिर क्या हम्म। रिकॉर्डेड बैच मिल जाए, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, हम्म। क्योंकि मैंने मई में अपने पेपर वगैरह दिए थे एमएससी के, तो मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया, हम्म। और फिर मैंने रिकॉर्डेड क्लास देख के की। हम्म। तो हाँ अभी जी। आपने कहीं से मॉक टेस्ट भी करा हो रहा है, मॉक टेस्ट करा है क्या कहीं कि ताकि। ये सब मैंने टेक्स्ट बुक से किया है, और आपके बैच पे जो वो डीपीपीज मिलती थी ना, वहां से किया है मैंने। ठीक है चलिए। और साथ में जैसे अगर मान लीजिए आप पीएचडी करेंगी तो अगर लीनियर अलजेब्रा चूंकि आपका तो वो फेवरेट है, अगर वो टॉपिक ना मिले कोई और मिले तो क्या इंटरेस्ट सर उधर वो तो जाएगा? मैथ तो है ही, मैनेज कर लेंगे, सीख लेंगे, सीखने में क्या हाँ बुराई वो है। सीख तो लेंगे ही। जैसे क्या है कि हम्म, अगर हम कहीं भी जाएंगे ना तो इंटरव्यू में ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, लोग वो जो प्रोफेसर होते हम्म, हैं डायरेक्टली यही पूछते हैं कि आपका जैसे कि क्या है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हो, तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। और कहीं भी हम हम्म, फॉर्म भी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपने जो फेवरेट टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड प्रोफेसर को ढूंढते हैं कि वहाँ पे होना चाहिए। हम्म, तो वो हो गया, और साथ में लीनियर अलजेब्रा अभी जो रिसर्च चल रहे हैं वो तो एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, जैसे कि हम्म, वो चला गया है आप पूरा का पूरा फंक्शन एनालिसिस की तरफ, उसमें जाकर जुड़ 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 जाता है ये। हाँ जी। सर ये है, जैसे लीनियर अलजेब्रा से आया तो मैं अपना बहुत अच्छे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करूंगी काम, अदरवाइज और कुछ आया तो ये है कि नहीं मैनेज ही उसमें करना नहीं नहीं पड़ेगा, थोड़ी नहीं नहीं। प्रॉब्लम्स तो मेरे को हाँ होंगी ठीक काफी। है लेकिन जैसे क्या है कि पीएचडी के दौरान मज़ा आना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। हम्म, तो लेकिन वहाँ पे जैसे जाने के बाद से कोर्स वर्क जो चलता है वहाँ पे तो सारी चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ हम्म, से फिर से जैसे जितना टाइम हम लोग तैयारी के लिए दिया है ना, वहाँ स्पेशली एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा।
और आगे चल के सब कुछ ऐसा लगेगा कि हमने सब सीख लिया है, यस सर। और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे तैयारी में अभी आपने जब पेपर दिया तो उसमें देखा ना कि लीनियर अलजेब्रा रियल को कैसे एक दूसरे से जोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यस सर, कभी-कभी ओडी को भी बीच में ले आते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था। हाँ ओडी को बार-बार बीच में लाया जाता था। हाँ हाँ। नहीं, ओडी तो यस आपको सर। हर जगह मिलने वाला है लगभग में, क्योंकि रिसर्च में तो हर जगह आएगा, यस लेकिन सर, उसके लिए मतलब टाइम ये है है कि चलिए। क्वेश्चन में भी बार-बार में मतलब रियल प्लस लीनियर अलजेब्रा प्लस ओडी या पीडी को ऐड कर देते थे। ऐसे हम्म दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। हम्म। हाँ, उसमें लीनियर अलजेब्रा में ओडी के आते हैं, कभी कभी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। यस सर, मिलते हैं। चलिए, तो आपको फिर से कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक थैंक यू यू सर। जुड़ने के लिए। ओके सर। ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू।